नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ही होंगे। मैं डॉक्टर शालिनी आले, होम्योपैथी कंसल्टेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं होम्योपैथी ब्रेन टॉनिक के बारे में। तो होम्योपैथी ब्रेन टॉनिक की आवश्यकता आपको कभी भी पड़ सकती है या किसी भी एज ग्रुप के पीपल को होम्योपैथी टॉनिक की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए और बने रहिए मेरे साथ एंड तक। तो अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि हमें ब्रेन टॉनिक की क्यों आवश्यकता पड़ती है। तो हमको ब्रेन टॉनिक की तब आवश्यकता पड़ती है जब हमें ब्रेन की इंजरी हो जाती है या फिर हमको साइकोलॉजिकल कंडीशन में ब्रेन टॉनिक की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि यदि किसी पर्सन को डिप्रेशन की बीमारी हो जाती है या फिर उसे एंजाइटी हो जाती है, तब ब्रेन टॉनिक की आवश्यकता हो सकती है। इसके अलावा यदि किसी पेशेंट को डिमेंशिया हो जाता है, डिमेंशिया याददाश्त भूल जाता है पेशेंट, इसमें उसकी मेमोरी लॉस हो जाती है, तो इसे कहते हैं डिमेंशिया। यदि किसी पेशेंट को पार्किंसन डिसीज़ हो जाती है, पार्किंसन डिसीज़ ओल्ड एज के पीपल को होती है। इसमें ओल्ड एज के पीपल में उन्हें मेमोरी उनकी लॉस हो जाती है, उनके हाथों और पैरों में उनको ट्रेमर्स आते हैं, हाथ पैर उनके हिलने लग जाते हैं और उनके जो जॉइंट्स होते हैं, एल्बो जॉइंट्स, वह स्टिफ हो जाता है, रिजिड हो जाता है, मूवमेंट उसमें अच्छे से नहीं हो पाता है। इसके अलावा उनके माउथ से ड्रोलिंग होती है, सलाइवा बाहर निकलने लग जाता है, लार जो है वह मुंह से बाहर एक्सपेल आउट हो जाता है। इसके अलावा उनके कान में, नाक में उन्हें बहता रहता है, उन्हें प्रॉब्लम होती है उनकी। इसके अलावा दोस्तों, उन्हें आँखों में ब्लर्ड विजन हो जाता है, मतलब धुंधलापन उन्हें दिखाई देता है और उनके सूंघने की शक्ति चली जाती है, यानी कि उन्हें सुगंध लेने में प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा दोस्तों, उन्हें कानों में कम सुनाई देता है, साथ ही उन्हें भूख भी कम लगती है, उनकी याददाश्त बहुत ज़्यादा लॉस हो जाती है। इस तरह से इन सभी कंडीशन में, इन सभी ब्रेन की डिसीज़ में, ब्रेन के डिसऑर्डर में हमें होम्योपैथी ब्रेन टॉनिक की आवश्यकता पड़ सकती है। अब हम जानते हैं कि ब्रेन टॉनिक के रूप में दी जाने वाली होम्योपैथी मेडिसिन कौन कौन सी होती है और होम्योपैथी मेडिसिन किस कंडीशन में हम दे सकते हैं। तो दोस्तों, होम्योपैथी मेडिसिन नेचुरल सब्सटेंस से बनाई जाती है, ये सेफ होती है, किसी भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, इसका नो साइड इफ़ेक्ट की होती है। तो होम्योपैथी मेडिसिन को देते समय हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमें पेशेंट के मेंटल सिम्टम्स को लेना पड़ता है, उसके फिजिकल सिम्टम्स को लेना पड़ता है, साथ ही टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को लेना पड़ता है। उसके बाद ही हम किसी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, होम्योपैथी मेडिसिन में सबसे पहली मेडिसिन उपयोग की जाती है ब्रेन टॉनिक के रूप में, वो होती है एथ्यूजा मेडिसिन। एथ्यूजा मेडिसिन को ब्रेन फॉग के टाइम में दी जा सकती है। ब्रेन फॉग मतलब कि यदि किसी पेशेंट को उसकी लॉस ऑफ मेमोरी हो गई हो, वह अच्छे से सोच नहीं पा रहा, फोकस्ड ना हो उसकी मेमोरी, तो हम, और ब्लर्ड विजन हो उसका, मतलब कि उसे अच्छे से दिखाई ना दे रहा हो और उसे अच्छे से उसकी थिंकिंग समझ में नहीं आ रही हो उसको, तब हम दे सकते हैं एथ्यूजा मेडिसिन को 30 पोटेंसी में 3 टाइम सुबह दोपहर शाम को, इसकी 4 गोली। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट देगी आपको। ब्रेन टॉनिक के रूप में उपयोग की जाने वाली हमारी सेकेंड बेस्ट होम्योपैथी मेडिसिन है कालीकर्व। इस मेडिसिन का यूज़ तब किया जाता है जबकि मेमोरी लॉस हो जाती है, जब हमें कुछ भूल जाते हैं हम और हमें कुछ याददाश्त हमारी अच्छी नहीं होती है, तब हम उपयोग कर सकते हैं कालीकर्व को 3 टाइम में, सुबह दोपहर शाम, इसकी 4 गोली। तो ये बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट देगी आपको। आज हमने जाना है होम्योपैथी में दी जाने वाली ब्रेन टॉनिक
मेडिसिन कौन कौन सी होती है और हम इसे कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो मिलती हूँ आपसे इसी तरह के नॉलेजफुल वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी। जय हिंद, जय भारत।